ये भाव मुनियों को भी आता है। मैं जो व्रत लिए हूँ कम से कम ये तो पल जाए, इससे नीचे नहीं आ जाऊं। ये व्रत निर्दोष पल जाए, इसमें दोष नहीं लगाऊं। अरहंत तो नहीं बन सकता, कम से कम मुनि बना रहूं, इसमें संतोष हूं मैं, इसमें संतोष। मुनिराज भी संतोष, वृत्ति भी संतोष, धन वाला भी संतोष, सब इस बात में। यदि कोई इस बात की गारंटी ले ले कि जो जहां है अब उससे नीचे नहीं आएगा, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए। अब कुछ लोग बच जाएंगे जो कहते नहीं मैं जहां हूं वहां संतुष्ट नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उनके लिए तो कोई दवाई है नहीं, उसकी दवाई बाद में करूंगा, पहले इन अच्छे लोगों को निपटा लूं। वो तो बहुत गंदा लोग है कि जो जहां है उससे आगे बढ़ने की सोच रहा है। हम तो ये अच्छे लोग हैं जो कह रहे महाराज जी मुझे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हम पीछे भी नहीं जाना चाहते, ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसी साधना। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। कभी ऐसा विचार अपने मन में आवे कि मैं जहां हूं कम से कम वहीं रह जाऊं, तो इसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। कभी अपने जीवन में अभाव को ध्यान मत रखना कि मेरे पास यह नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वज्र सम नाराज संघनन नहीं है इसलिए मैं अरहंत नहीं बन सकता। बहुत खतरनाक सोच आ गया है, खतरनाक सोच आ गया, क्योंकि मेरे पास यह नहीं है, मुझे वज्र सम नाराज संघनन के अभाव की अनुभूति हो रही है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं चौथे काल में नहीं हूं, नहीं तो अभी तक कुछ करके दिखा देता। अब हमारा बहुत खतरे पर समय आ रहा है, क्योंकि हमें अभाव की अनुभूति हो रही है। चौथा काल नहीं है, ये पंचम काल है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं विधेय क्षेत्र में नहीं हूं, भरत क्षेत्र में हूं। मेरे पास विधेय क्षेत्र होता, हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमें अनुभूति हो रही है कि विधेय क्षेत्र नहीं है। आज हमें अनुभूति हो रही है जिनवाणी पढ़ के, मेरे पास जिनेन्द्र देव नहीं है। हमें मूर्ति के दर्शन करते हो रहा है, ओहो मेरे पास साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है। अब बहुत गलत होने वाला है। मूर्ति के सामने खड़े होकर हम कह रहे हैं जिनेन्द्र देव नहीं है, मूर्ति में काम चला रहा हूं, क्या करूं। बस अब वो मूर्ति भी छूटने वाली है, किस्मत बहुत डाउनफॉल हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है इसकी लिस्ट फाड़ के फेंक दो। रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अपने में लगा लेना, हम अपने में लगा लें। आपके पास जिनके पास मकान नहीं है वो ये नहीं कहें मेरे पास मकान नहीं है। जो झोपड़ी है बस समझ लेना अब वो झोपड़ी भी गायब होगी, फुटपाथ पे आओगे, क्योंकि तुम्हें अनुभूति किसकी हो रही नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, गाड़ी है ही नहीं मेरे पास, साइकिल भी जाएगी, साइकिल भी जाएगी। तुमने कहा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मान लो किसी के पास बिटियाएँ थीं, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास कोई बेटा नहीं है। मैंने कहा बिटिया भी जाएगी इसकी, एक दिन ऐसा आएगा कि ये निसंतान होगा, क्योंकि इसको बेटे नहीं है ये अनुभूति हुई है। यानी अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके संतान नहीं होती, वो ये कहते महाराज, मैंने कहा भैया संतान तुम्हारे नहीं, हाँ महाराज बहुत दुखी हूं। तो मैंने कहा बिटिया हो जाए तो, अरे महाराज कुछ भी तो हो जाए। अब देखना आप लोग भाषा शेयर करना मेरे, जिनके कोई भी संतान नहीं हो और उसको ये मिले कि नहीं बेटा तो नहीं हो, बिटिया हो जाएगी, तो क्या कहेगा, अरे महाराज जी हो तो जाए, लेकिन ध्यान रखना काली कलूटी होगी। अब महाराज कैसे हो तो जाए, कम से कम बांझ पने का कलंक तो मिट जाएगा।
अब देखना उसके वो भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बेटी होने पर बेटे की अभाव की अनुभूति हो रही। मेरे यहाँ बेटा तो है ही नहीं। सावधान महानुभाव, तुम्हारी ऐसी जिंदगी होगी कि तुम बिटिया को भी तरस जाओगे। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।